जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर। बस्तर में हुए पत्रकार साथी की नृशंस हत्या। पता चल रहा है कि 56 करोड़ की सड़क बीजेपी सरकार में 112 करोड़ की बन गई। पत्रकार मुकेश की हत्या के पीछे बीजेपी सरकार में हुआ यही भ्रष्टाचार। बीजापुर जिले के पत्रकार मुकेश चंदकार की हत्या का मुख्य कारण गंगालूर से नेलसनार तक बनी सड़क में हुआ भारी भ्रष्टाचार है। इस सड़क की वास्तविक लागत 56 करोड़ रुपए थी। 112 करोड़ रुपए पास कराए गए। सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार सिर्फ ठेकेदार सुरेश चंदकार के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि इसमें विभागीय अधिकारियों की भी गहरी मिलीभगत थी। सुरेश चंदकार ने अधिकांश काम किया, गुणवत्ता में घटिया काम किया। इसके बावजूद अधिकारियों ने उसे 90% भुगतान कर दिया। पत्रकार मुकेश ने इसी भ्रष्टाचार को उजागर किया, जिससे संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों में खलबली मच गई। यह एक बड़ा घोटाला है जिसमें सड़क की लंबाई, पुल पुलियों की लंबाई और कार्य की गुणवत्ता सब कुछ संदेह के घेरे में है। ठेकेदार ने जो काम किया उसमें से ज़्यादातर हिस्सा पहली बारिश में बह गया। इसके बावजूद विभाग ने उसे भुगतान किया। भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और काम की गुणवत्ता विहीनता को नज़रअंदाज किया गया। सुरेश चंदकार ने गलत तरीके से कई पुलों की लंबाई घटा दी, जितना लंबा बनना था उससे छोटे बनाए और भुगतान ज़्यादा का लिया। इसके बावजूद विभाग के इंजीनियर, विभाग के एसडीओ, अनुविभागीय अधिकारी आंख मूंद के बिल पास करते रहे और उच्च अधिकारी भी इसे नज़रअंदाज करते रहे, क्योंकि सुरेश तो कुछ दिन पहले ही भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करके आए थे। मुकेश पत्रकार इसी भ्रष्टाचार को बेनकाब कर रहे थे। रंजिश में आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्रकार, रितेश चंद्रकार ने सुपरवाइजर महेंद्र राम टेके के साथ मिलकर पत्रकार मुकेश की निर्मम हत्या कर दी और शव को सेप्टिक टैंक में डालकर उस पर प्लास्टर करा दिया। मृतक पत्रकार मुकेश चंदकार के बड़े भाई युकेश चंदकार कलेक्टर के समक्ष घुटनों के बल बैठकर रो रो कर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। भाजपा सरकार के मुखिया, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और 3 जिलों के प्रभारी भाजपा के उसके सामने भाजपा प्रवेश कर चुके ठेकेदार की गलती छिपाने के लिए उसे कांग्रेस कार्यकर्ता बताने में लगे हुए हैं। भाजपा ये क्यों नहीं बताती कि क्या 3 जिलों के प्रभारी के समक्ष इस ठेके प्रवेश किया था या नहीं किया था? भाजपा ये क्यों नहीं बताती कि ये मुख्यमंत्री निवास गया था कि नहीं गया था? भाजपा सरकार मुख्यमंत्री निवास के सीसीटीवी फुटेज और विजिटर रजिस्टर सार्वजनिक क्यों नहीं कर देती? इस बात को भी नहीं भुलाया जा सकता कि इसी ठेकेदार ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में एसपीओ के रूप में अपना जीवन आरंभ किया था। मुख्यमंत्री जी, सबसे पहला घोटाला तो पीडब्ल्यूडी विभाग में हुआ है। बिना काम हुए, घटिया काम के बावजूद 90% रकम का भुगतान कैसे कर दिया गया, इसका जवाब भाजपा सरकार जनता को कब देगी? भ्रष्टाचार भाजपा सरकार में हुआ और इस कदर भ्रष्टाचार हुआ कि उस भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए एक पत्रकार की जान लेना जरूरी हो गया। क्यों विवश हो गई सरकार? अधिकारियों और ठेकेदारों की टिकड़ी एक पत्रकार का मुंह बंद कराने के लिए, उसकी हत्या करने के लिए। भाजपा सरकार को मुकेश चंदकार के परिवार के साथ साथ पूरे पत्रकारिता जगत, पूरे बस्तर, पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश को जवाब देना चाहिए।
आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए भाजपा सरकार को विशेष कदम उठाने चाहिए। इस बात को भुलाया नहीं जा सकता कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय पत्रकारों की लगातार हत्याएं हुई। गरियाबंद में, छुरा में, बिलासपुर में, बस्तर में, रायपुर में पत्रकारिता जगत की यह स्थिति हो गई थी कि भाजपा के एक पार्टी के कार्यक्रम में, जिसमें सरकार के तमाम जवाबदार लोग मौजूद थे, रायपुर के पत्रकारों को, राजधानी रायपुर के पत्रकारों को हेलमेट लगा के जाना पड़ा अपनी सुरक्षा के लिए। जब जब भाजपा की सरकार आती है, पत्रकारों की सुरक्षा ऐसे ही खतरे में पड़ती है। भाजपा फोटोबाजी का खेल बंद करे। सरकार भाजपा की है। भाजपा को कांग्रेस पर जिम्मेदारी डालने के बजाय सरकार की जिम्मेदारी को महसूस करना चाहिए। दोषियों पर कार्यवाही करना चाहिए। बलौदाबाजार कांड में भी यही हुआ। कांग्रेस पर जिम्मेदारी मढ़ने की साजिश रची गई। षड्यंत्र कारित करने वाले भाजपा के नेता थे और यही बीजापुर में भी हो रहा है। लगता है भाजपा सरकार कांग्रेस को दोषी ठहराकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ रही है। उसे प्रदेश की कानून व्यवस्था से, पत्रकारों की सुरक्षा से, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। जय बस्तर, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।